मेहनत तले बन रही है। तो पूरी टीम को और फिल्म के जो है डायरेक्टर राजू राय जी, फिल्म के प्रोड्यूसर सुमन जी और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह आज फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिस हर्षोल्लास से, जिस इस भजन पूजन के साथ, तो मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस फिल्म को जो है अच्छी तरह कंप्लीट करे और अच्छी तरह बन के दर्शकों के सामने आए। राम लखन बजरंगी में आप क्या है? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है और इनविटेशन था तो मैं आ गया। बाकी देखते हैं क्या जब फिल्म स्टार्ट होती है तो। फिल्म में भी कोई किरदार होगा आपका? बताया नहीं, फिलहाल इस मैं बता ना कि मैं तो इनविटेशन था तो मैं आया यहाँ पे गेस्ट के रूप में। बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आगे क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाली मूवी को उसके बारे में बताएंगे क्या चल फिल्में तो बहुत सारी इस लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, लेकिन प्रॉपर ये है कि इस लॉकडाउन में थिएटरें जो है, हमें मुझे लगता है कि खास तौर से सिंगल थिएटर 50% बंद हो गई। तो इस वजह से जो फिल्मों का रिलीजिंग का सिलसिला जो है वो बहुत काफ़ी स्लो है। तो फिल्में तो बहुत सारी हैं पाइपलाइन में, मुझे लगता है कि 20-25 हैं और बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में हैं। बस ये है कि प्रॉपर अभी सिंगल स्क्रीन ओपन हो जाए। और कभी लॉकडाउन का भी लगा रहता है कि लगेगा नहीं लगेगा, तो उससे भी संशय में रहता है। तो फिल्में तो बहुत सारी है रिलीज होने को। अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आई मिलन की रात, दिनेश लाल यादव जी, अमरपाली जी, शहबाज खान, मैं, बहुत अच्छी और फिल्म बनी है। म्यूजिकल फिल्म है और पुनर्जन्म की कहानी पे आधारित है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होगी। अयाज खान जी ने अपना लुक चेंज कर लिया, क्या स्पेशल राज है? अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, अभी मैं और खेसारी जी, तो उसमें एक ऐसा लुक था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी ये हेयर को कट किया और थोड़ा सा कलरफुल किया। तो वैसा एक रोल का डिमांड था। आज भाई इस सिनेमा में 3 हीरो नजर आ रहे हैं। प्रिंस भाई हैं, आदित्य भाई हैं, देव जी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीनों यंग हैं, टैलेंटेड हैं और आज जो दौर है न्यू जनरेशन का है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। राम लखन बजरंगी। और आपके बाजू में खूबसूरत हसीना बैठी है, इनके बारे में कुछ बताया, कुछ इसकी बात करें। फायज जी हैं बजरंगी के, क्या पूछ सकते हैं, इनसे पूछिए। नहीं, सवाल आपसे, जवाब आप ही देंगे। ये हमारी हीरोइन है। किस प्रकार का किरदार होगा? बजरंगी नाम टाइटल है आपका। बिल्कुल, जो बजरंगी जी को जानते हैं कि इसके पहले भी मैंने किया था एक फिल्म राम कृष्ण बजरंगी, उसमें भी मैंने बजरंगी का ही किरदार किया था। अभी फिर देन मैं कर रहा हूँ राम लखन बजरंगी। ये 3 भाइयों की कहानी है, राम लखन बजरंगी। एक भाई हमारे देव जी है, एक भाई हमारा आदित्य भाई है, एक मैं कर रहा हूँ। तो एक राम कर रहे हैं, एक लखन कर रहे हैं, मैं बजरंगी कर रहा हूँ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग किरदार है आपके लिए? बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। मुझे जब भी किरदार मिलता है मेरे कंफर्ट जोन में ही मिलता है। अब मैं देखती हूँ कब मुझे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलते हैं जो मुझे चैलेंजिंग किरदार ऑफ़र करे। ये जो कैरेक्टर है वेस्टर्न है, मॉडर्न लड़की है जैसे कि मैं हूँ, तो कोई चैलेंजिंग नहीं लगा मुझे। कैरेक्टर नॉर्मल जैसी मैं हूँ वैसा ही किरदार है। प्रिंस भाई आपसे जानना चाहेंगे बजरंगी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? किस तरह आपका लुक होगा, कुछ बताएगा आपके डायरेक्टर? जी बिल्कुल, अभी शूटिंग होने में 1-1.5 महीना टाइम है। अभी मार्च में हम लोग कर रहे थे, 1 महीने के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा, क्या लुक लेना है, क्या उसके अकॉर्डिंग मैं अपना तैयारी करूँ। भोजपुरिया बाहुबली कहा जाता है, उसके बाद आपको लगता है इस फिल्म के बाद भोजपुरी का बजरंगी भी आपको कहा जाएगा? ऐसा नहीं है, एक टैग है मेरा भोजपुरिया बाहुबली से, तो मैं जाना जाता हूँ। अब देखते हैं आगे दर्शक क्या करते हैं। फिल्म में आपके अलावा आदित्य जी हैं, देव सिंह जी हैं, गिरीश भैया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? गिरीश भैया तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है और उनका आशीर्वाद रहेगा, हमेशा रहा है, रहेगा। फिल्म भी हम लोग करते हैं, पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं हम लोग, तो अच्छा देखते हैं काम करके कैसा लगता है। हमारे दोनों भाई हैं, आदित्य भाई है, देव भाई है, एक अच्छा फैमिलियर माहौल है, अच्छी फिल्म है, कंसेप्ट अच्छा है, देखते हैं कैसा होता है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। एक धार्मिक टाइटल है रामकृष्ण बजरंगी, वो फर्स्ट उनकी प्रोडक्शन है, उसकी फिल्म है। शुभकामनाएं हैं उनको। अच्छा, आया जी, आपको कौन सा हीरो पसंद है? दोस्तों में 3 हीरो है। अच्छा, 3 है।
फिलहाल तो विलन है वैसे, अच्छा अच्छा, तीनों ही। विलन के साथ जाना है या हीरो साथ डिसाइड आपको करना है? विलन कहाँ है? 3 हीरो ना, अच्छा एक विलन भी है, अच्छा एक नहीं, दो विलन है उसमें। अच्छा अच्छा। नहीं, तीनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। कंफर्टेबल सबसे अच्छा किससे रहेंगे साथ? मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं आपके साथ अगर मुझे फिल्म ऑफर हो, मैं आपके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। तो मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। देव जी के साथ मैंने काम किया है, पहली ही फिल्म थी मेरी लोहा पहलवान उनके साथ। तो उनके साथ आदित्य जी के साथ काम नहीं किया है, प्रिंस के साथ भी काम किया है, तो कंफर्टेबल हूँ, सभी के साथ रहूँगी। मूवी से इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। टाइटल है राम लखन बजरंगी। इसके निर्देशक डायरेक्टर साहब हैं हमारे बड़े भैया राजीव राय जी, और शशिपाल जी प्रोड्यूसर है, शशिपाल पांडे जी। और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए अभी जैसे भाई ने बोला, ये आपको मॉडर्न रामायण मिलने वाली है। लॉकडाउन में फर्स्ट के घर पे सब लोगों ने रामायण देखा होगा, रामानंद सागर जी। तो ये आपको राजीव राय जी की रामायण मिलने वाली है भोजपुरी में, काफ़ी मज़ा आएगा। और साथ में एक रावण भी मिलने वाले हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस किरदार में हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं शिखा के रोल में हूँ। और जैसा कि आपने देखा केवल बने और आपने रियल रामायण देखी होगी या कहानी सुनी होगी, तो राम तो हमारी अग्नि परीक्षा लेते हैं, लेकिन निकालते हैं हर परीक्षा से मुझे हनुमान। तो ये हमारे बजरंगी हैं। अच्छा सॉरी, आप हाँ, तो एक तो सीता मैया की रक्षा जितने अच्छे से लक्ष्मण नहीं करेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे राम गायब है, लक्ष्मण हमारे साथ है। तो सीता के कैरेक्टर में कितना चैलेंजिंग, क्या तैयारी की है आपने खास? एक ये नाम ही बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। सीता, ऐसे तो आप देखते हैं कि हमारे बिहार जाकर या कहीं भी हर गृहिणी को एक सीता और लक्ष्मण, और लेकिन ये सीता जी का जो भाव है, जो हमारे रामायण में पढ़ाया गया है, हमें सिखाया जाता है, तो सीता एक टाइटल ही बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और वो चूँकि राजीव जी ने मेरे ऊपर फेक किया कि मैं सीता का जो रोल है वो बखूबी निभाऊंगी और भी अच्छा कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल भी है। आदित्य जी आपके लिए कितना चैलेंजिंग है लखन का किरदार करना? सर हर कैरेक्टर में लिए चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मज़ा आएगा करने में। और लखन एक ऐसा, अगर हम रामायण की बात करें तो लक्ष्मण एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ना सुपनेखा का, ना काटता, ना पूरा रामायण होता। तो सर काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को करने में। और फिर ये बड़ा, जब मैं बचपन में सोचता था कि मैं हीरो बनूंगा, तो बड़ा मैं एक फिल्म आती थी कि मेरी फिल्म, मुझे एडवोकेट का कैरेक्टर बड़ा पसंद है, एक ड्रीम कैरेक्टर था एडवोकेट का, जो मेरा इसमें कैरेक्टर है, तो मुझे मज़ा आने वाला है और मेरे लिए एक चैलेंजिंग है। रामानंद सागर की रामायण और इस रामायण में क्या राम लखन? और रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो हमारे रामायण से इंस्पायर थी। उसमें राम भाई थे, बजरंगी राम भक्त थे, इसमें राम लखन बजरंगी, जो कि बजरंग बली जो थे रियल बोलो तो राम जी के परम अपने भाई से बढ़ गए थे। तो इसमें राम लखन बजरंगी तीनों आपको भाई ही मिलने वाले हैं। फिल्म में रावण के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। भोजपुरी की मेरी शुरुआत बहुत रेयर लोग ही जानते होंगे। एक फिल्म थी उनकी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, पुरानी बात होगी। उसके बाद मैं उनके साथ एक तकरार फिल्म करने जा रहा था, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार मेरी उस फिल्म में तुम थे। तो गिरीश स्टेशन मेरी मेन वहाँ से एक अच्छी पहचान हुई, काफ़ी अच्छी ह्यूमन बींग है, अच्छे हैं, गार्जियन तुल्य हैं। हाँ मतलब देख रहे हैं, मतलब उम्र में भले ही जो भी है पर है गार्जियन तुल्य, अच्छे आदमी हैं। हाँ उम्र में बहुत छोटे हैं। एक्चुअली हम लोग अगर बात करें तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी गिरीश जी के साथ। और एक बिहार से जुड़े हुए हैं हम लोग, पारिवारिक मतलब अपना एक रिश्ता भी है, लेकिन इसमें प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं, तो नो डाउट मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जय बजरंग बली में भी काम राजा सगर का रोल किया था। तो मेरे लिए किरदार हमेशा से एक ये होता है कि आप किस किरदार को डायरेक्टर ने गाना बुना है, उस किरदार में अपने आप को ढालना है। तो हमारे लिए तो मैं एक ऐसा अभिनेता हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल डायरेक्टर के हवाले कर देता हूँ। अब वो राम बना रहे हैं, लक्ष्मण बना रहे हैं, रावण बना रहे हैं, ये तो फिल्म निकलने के बाद पता चलेगा कि हम राम में कितना फिट बैठे हैं और डायरेक्टर की सोच में कितना फिट है। हम सिर्फ एक किरदार है, हमको उस किरदार को प्ले करना, उस किरदार को आत्मसात करना है।
ये समय बताएगा जब फिल्म शुरू होगी, शूटिंग होगी। आप फर्स्ट टाइम देव सिंह के साथ काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे राम के किरदार में? जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ क्योंकि देव जी की तारीफ़ मैं सुनती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे अक्सर इनके एक्टिंग की तारीफ़ होती है और एक अच्छे एक्टर के साथ साथ सुनती हूँ कि ये बहुत अच्छे दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और हम पहली बार काम कर रहे हैं, पहली बार मिले हैं, लेकिन हमने सुन रखा है काफ़ी, तो नो डाउट बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करके। और रही बात जैसे कि अभी अभी सीता जी इनके अपोजिट मुझे ऑफ़र मिला है कि आपको सीता बनना है, तो एक है कि एक अच्छे, चूँकि मैं थिएटर से हूँ तो एक चैलेंजिंग मेरे लिए भी ये किरदार है। तो क्या खास तैयारी किया आपने राम के लिए? पहले मैं बताऊँ, ये राम किरदार है, राम भगवान का किरदार नहीं है। नहीं है। आप लोग पहले इसको समझिए, ये सीता बन रही, सीता माता नहीं है, किरदार है सीता, इसमें एक सीता नाम है, किरदार है। अभी इन्होंने एक फिल्म की थी छठी माँ, बिटिया छठी माई की है, छठ माई नहीं है, तो वही कह रहे हैं मतलब किरदार। और तैयारी अभी कुछ नहीं किया हूँ, आज पहला दिन है, पहला आया हूँ। अब डायरेक्टर सर से स्क्रिप्ट लूँगा, डायरेक्टर सर स्क्रिप्ट देंगे, अभी मार्च में शूटिंग होगी, तो तैयारी तब जब मैं सेट पे जाऊँगा तब मेरी तैयारी होगी कि मैंने क्या किया। मेरी तैयारी अभी से करके कोई मतलब है नहीं। जब तक मैं बोला ना, जब तक हम किरदार को समझेंगे नहीं तब तक कैसे मेहनत करें किसी चीज़ की। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमको लोग बांध के रखते हैं कि मैं विलेन हूँ, ये खलनायक है। हमको कलाकार क्यों नहीं समझते, लोग समझ में नहीं आता। मैं अभी सीरियल कर रहा हूँ जी टीवी का, मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, मैं उसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी फिल्म अभी देखिए, उधर रंजीत पटेल बैठे हैं, उनकी फिल्म में मैंने एक पॉजिटिव वकील का रोल किया। तो मेरे लिए कलाकार माने रखता है, एक किरदार माने रखता है। हाँ, ये है कि मैं विलेन बनूंगा तो आपको उसमें से कमी नहीं दिखेगी कि मैं विलेन नहीं दिख रहा। मैं पॉजिटिव करूंगा तो आपको उसमें कमी नहीं दिखेगी मैं उसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं कलाकार हूँ और मैं बॉम्बे आया था कलाकार बनने, ना कि हीरो बनने, ना कि विलेन बनने। और आज तक खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे लोग राम किरदार में सोच तो रहे हैं। बाबुल फिल्म आई, उसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया, लोगों को मेरा डायलॉग बहुत अच्छा याद लगा, मजाक कर रहे हैं। ये है, चलता रहेगा। हम किरदार को, बस किरदार को आत्मसात करना ही मेरा सब चुनौती होता है कि पूरा। देव जी, जो आपके दर्शक है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपको नेगेटिव किरदार में ही देखेंगे, पॉजिटिव किरदार में आपको लगता है एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपने मेरी कितनी फिल्में देखी पॉजिटिव पर, ये बताइए। पॉजिटिव बाबुल देखी है, उसके पहले मैंने देखी है चंदा पड़ने, 2-3 ही फिल्में मैंने देखी। तो आपको मेरा काम कैसा लगा? काम तो अच्छा लगा, नेगेटिव में ज़्यादा देखा है आपने? तो वो करता है वो तभी चाहिए। इसमें भी क्या, चंदन पड़ने मुंजा में मैंने बड़े भाई का रोल किया था, जुगनू में मैंने पॉजिटिव रोल किया है, मेरे बाबू ने पॉजिटिव किया, मेरे प्रतिबंध में बन्नू के बड़े भाई का रोल किया है। आप फिल्म देखिए, डायरेक्टर से पूछिए। मैं अभी एक फिल्म करके आऊँ अनोखा बंधन, मैं उसमें हीरो हूँ, हीरो बोल सकता हूँ, मैं उस फिल्म का हीरो हूँ। तो मेरे लिए वो नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हम लोग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने पता नहीं कितनी मेरी फिल्में देखी हैं कि नहीं देखी हैं, लेकिन उन्होंने अगर मुझे इस किरदार में चुना है तो मुझे अभिनेता के तौर पर चुना, वो विलेन और हीरो के माध्यम से नहीं चुना। उनका किरदार में लगता था कि राम की पर्सनालिटी ऐसी होगी, राम मेरा ऐसा दिखेगा, तो उन्होंने ऐसा चुनाव किया। जैसे उनको सीता ऐसी चाहिए तो इनका चुनाव किया। तो हम वही करते हैं कि मुझे लगता है कि किरदार अगर निर्देशक चुनता है ना, तो समझिए कि उसके दिमाग में चल रही है, ये पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, ये क्योंकि ये आपका जो प्रोड्यूसर है उनके बारे में क्या कहते हैं? बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत ही आध्यात्मक है। उनके मुंह से मैंने राधे राधे और हरे कृष्ण सुना। खुद कृष्ण के भक्त हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान, उनसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैं अपने दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, भोजपुरिया भाई लोगों के हमारे प्रणाम बा। हमारे साथ प्रिंस बाबू बैठे बड़न जी, हमारे फिल्म के हीरो बारन, 3 हीरो में एक बजरंगी के कैरेक्टर करत बड़न। अब हम इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बता दी पूरी कास्ट। राम देव जी कर रहे हैं, लखन आदित्य मोहन जी कर रहे हैं, बजरंगी प्रिंस बाबू कर रहे हैं, सीता के रोल में श्यामली जी हैं, पायस पंडित जी आप एक कैरेक्टर हैं जो बजरंगी के पेयर में हैं, और मैं एक विलेन के रूप में हूँ। और इसके अलावा भी हमारे कोई नहीं बताया, हमारे इस फिल्म के राइटर हैं राजीव जी और डायरेक्टर भी हो, उन्होंने इस कहानी को लिखी है। और इसके बाद प्रेम सागर जी म्यूज़िक डायरेक्टर है, हमारे प्रोड्यूसर है सुमन पांडे जी, ऋषोम पांडे जी, ये हमारी पूरी तालिबाने पूरे कास्ट है, संजय पटियाला PRO, ये मेरा पूरा परिवार अभी है। राम लखन बजरंगी का मेरा पूरा परिवार है। अब आगे पूछिए। आपको इस फिल्म में किस तरह का रोल आपका? हम विलेन के किरदार में हैं। विलेन में भी कुछ ना चेंज रहता है ना हर बार? कोई ऐसा चेंज नहीं है, विलेन तो वही रहता है। इस बार राधा
विलेन है या भिखारी विलेन? नहीं, राजा विलेन है, राजा विलेन। क्या मैं भिखारी दिखता हूँ संजय बाबू आपको? नहीं, राजा विलेन ही है। नहीं, पूरी कहानी इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारे जब कहानी मैं पूरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमारे राइटर डायरेक्टर साहब जब आएंगे मंच पे तो पूरी बातें बताएंगे। हालांकि पूरी कहानी मुझे सुनाई गई है, मैं सबका कैरेक्टर जानता हूँ, सब लोग अपनी जगह पे बहुत बढ़िया कैरेक्टर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जो जहाँ आता है ताली लेकर के जाएगा, चाहे देव बाबू हो, चाहे प्रिंस बाबू हो, चाहे आदित्य बाबू हो। जहाँ सीता मैया आती है, जहाँ उर्मिला आती है, वो ताली लेकर चली जाती है। मैं आपको एक विश्वास के साथ दिला रहा हूँ, एकदम कहीं से कहानी इतनी अच्छी है। तीन चार बार मैं डायरेक्टर साहब से सुना पूरी कहानी इतनी है कि अभी हम काफ़ी समय से हम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं की है, मैं दावे के साथ में बता रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी और कब से होगी? हम फिल्म की शूटिंग 1 मार्च से जौनपुर में करने जा रहे हैं। सर आपको जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री ने अमरीश पुरी बना दिया, कभी जितेंद्र बनने नहीं सर, अमरीश पुरी महान थे सर। बहुत हम विभाग बोलते हैं, सब लोग लिखते हैं ये स्टार वो स्टार, नहीं सर, अमरीश पुरी मैं जीवन में नहीं बन सकता। वो महान था, अकेला अमरीश पुरी है। अगर मैं उनका इतना भी हो जाऊं तो अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है, घमंड नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं प्रिंस बाबू? सही बात। कभी ट्राई किया आपने? नहीं, एक फिल्म है जो मैंने हीरो बना था, सैया बेदर्दी, लेकिन उसमें भी विलेन टाइप का ही कैरेक्टर था। दर्शकों, हमारे साथ श्री शशि भाल पांडे जी हैं। ये फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रीद इन मूवीज़ के CEO कह सकते हैं, फाउंडर मेंबर हैं, इसके डायरेक्टर्स में हैं। और हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सुमन पांडे जी हैं और रिशोम पांडे जी। और ये हमारी एक टीम है। हमारी स्टार कास्ट से आप लोगों ने बात करी ली, राम लखन बजरंगी, जिसमें राम के रोल में देव हैं, लखन के रोल में आदित्य मोहन, और बजरंगी का जो रोल कर रहे हैं वो प्रिंस राजपूत कर रहे हैं। और बड़े अच्छे कलाकार हैं और रोल भी उनका उतना अच्छा है। और हमारे साथ नहीं, अभी हमारा सवाल हमारा सवाल पूरा स्टार कास्ट तो बताएं। पायस जी हैं हमारी फिल्म में, पायस पंडित तो सीता का रोल कर रही हैं, श्यामली श्रीवास्तव जी, और बाकी स्टार कास्ट अभी कुछ फाइनल हो रही है, तो जैसे अपडेट होगी वो अपडेट मिल जाएगी। हाँ, इस टाइटल में बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, अनिल कपूर से लेके सलमान खान तक, बजरंगी जो टाइटल है, जैसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे क्या फिल्म? राम लखन हो गई, बजरंगी भाईजान। नहीं, बजरंगी नहीं जुड़ी ना, बजरंगी अलग से बनी, बजरंगी भाईजान और राम लखन अलग से बनी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ किसी में छूट गया था तो हम तीनों मिक्स करके ऐसा परोस रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगे। देखिए, कहानी का प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग होता है, तो वो भी एक डिफरेंस है इसमें। एक लाइन में स्टोरी क्या है? हमने पहले भी चर्चा किया था कि हम लॉकडाउन के दौर से हम लोग गुजरे हैं। सारे लोगों को पता चला है कि जीवन क्या होता है, सब लोग घरों में रहे हैं, लोगों के अपनों ने लोगों की मदद की है, लोग रिश्तों से जुड़े हैं। तो रामायण हम लोगों ने देखी बहुत दिनों बाद, बचपन की रामायण देखी थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो कहानी थी, कुछ समझ में नहीं आया। अब जो रामायण देखी है तो कई सीन ऐसे हुए हैं कि हम लोग रोए हैं, और छुपा के आंसू कि घर में कोई देखे नहीं, पत्नी नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, कि रो रहे हैं, मतलब ये लोग रिश्तों को लेके। तो ये लगा कि यार ये रिश्ते क्यों नहीं मजबूत हो सकते, इनको जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जोड़ा कैसे जा सकता है? माइथों से लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, तो इसेंस है इसमें खुशबू है उन कैरेक्टरों की। वो सारे कैरेक्टर वही हैं जो जिसका जो कह सकते हैं वजूद था ना, उसमें वही वजूद इसमें कायम है। बट ये सोशल ड्रामा, सोशल गंवई ड्रामा कह सकते हैं आप, कि ये पारिवारिक रिश्ते इनके, देवर का भाभी से, भाई का अपने भाई से, और समाज में कैसे ताना बाना बुन के जो है अच्छे लोग बुरे लोग हैं, उस तरह की एक कहानी। अगर हम बात करें आदित्य और प्रिंस को लेने का प्राथमिक मकसद, देखिए आदित्य को तो शायद आप जानते ही होंगे, मुझे लगता है पत्रकारिता में इतने दिनों से हैं, तो आदित्य मिस्टर बिहार रहे हैं और अच्छी पर्सनालिटी है और अच्छे एक्टर भी हैं। और प्रिंस का एक अलग फ्लेवर है, और उसको भी लोग जानते हैं कि एंग्री यंग मैन जैसा आदमी है, जो अपने आप में एक अलग किरदार है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि आदमी जो है अंदर से जो है काफ़ी जो है स्ट्रांग है। तो बजरंगी के लिए बजरंगबली जैसा किरदार मतलब उतना बढ़िया करना किसी और के पास की बात नहीं है। और लखन हमारे अच्छे आदित्य जी, राम हम लोग तलाशे हैं। देखिए, एक्टर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, प्राण साहब ने भी बड़े नेगेटिव सेड, कादर साहब ने भी किए, लेकिन जब कैरेक्टर रोल में आए ना तो वो लोग बहुत बढ़िया किए हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, कलाकार का कोई आकार नहीं होता,
जिस बर्तन में डालो पानी है, उसी के शेप का हो जाएगा, उसी के कलर का हो जाएगा, वही कलाकार है। सिंगर में कल्पना ने गाया है बहुत दिनों के बाद हिंदी इस फिल्म में। और खुशबू जी ने भी गाया है गाना। खुशबू जैन, और इसमें आलोक गा रहे हैं, इसमें ये गा रही है प्रियंका सिंह, और भी सिंगर इसमें जुड़ रहे हैं। बदलाव तो आना ही चाहिए और बदलाव आ रहा है, तो हम भी एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस फिल्म से। और निश्चित ही भोजपुरी की अच्छी फिल्मों में इसका जिक्र होगा, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। जी, बदलापुर, जौनपुर में एक तहसील है बदलापुर, तो उस बदलापुर में एक गांव है कोल, वहाँ पर शूटिंग होगी। नहीं, मैं तो नहीं नजर आऊँगा, मैं एक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैमरे के पीछे ही एक्टिव रहूँगा। अभी तक फिल्म के डायरेक्टर जो हमारे राजीव राय जी कितना संतुष्ट हैं? राजीव राय जी कितना संतुष्ट है? किस चीज़ से? इनके काम को लेकर कितना संतुष्ट है? मैं तो इनसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एज ए स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, और एज ए डायरेक्टर पिछले 12-15 साल से हैं इस फील्ड में हो, तो मैं इनसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही प्यारे हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, तो मुझे ऐसे ही डायरेक्टर चाहिए जो हर चीज़ को बहुत डीपली समझते हैं, तो उस तरह के ये हैं राजीव जी। और कोई बातें जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं सिनेमा से रिलेटेड? मुझे लगता है फ़िलहाल तो धन्यवाद, और आप लोगों की शुभकामना की ज़रूरत है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।